लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो फूले ने किया वो किसी ने नहीं किया। और इस फूले दंपत्ति नहीं, पहला स्कूल जो है, पहला पाठशाला महिलाओं के लिए जो पहला खोला वो ज्योतिबा फूले की मिसेज ने खोला है, सावित्रीबाई फूले ने। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है ना, ब्राह्मणवादी मानसिकता चल रही है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ब्राह्मण के नहीं, ब्राह्मणवादी मानसिकता जो गंदी मानसिकता है। ब्राह्मण थोड़ी, ब्राह्मण तो भाई उनके साथ भी थे, ज्योतिबा फूले के साथ भी थे। ब्राह्मण कर सकता है किसी दलित के साथ, दलित बेटी को रख सकता है, उसके साथ ब्याह कर सकता है किसी दलित बच्ची से? नहीं, घृणा करते हैं। उन्हें खाने के लिए दान तो किसी का भी चाहिए, चाहे दलित हो चाहे कोई भी, दान तो सबका खा जाएंगे, अगर सम्मान किसी को नहीं देंगे। पूरे फिल्म को पूरे देशवासियों को देखना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा, ताकि ये पता चले कि एक ब्राह्मणवादी मानसिकता कैसे भारतीय लोगों का शोषण करती आ रही है, उनकी बहन बेटियों का चीरहरण करती आई है। और ब्राह्मण चाहिए पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसा, जो राष्ट्र के हित में लड़े। ऐसा नहीं चाहिए पाखंडी है, ये जो पाखंडी बाबा है, बागेश्वर अरुणाचार्य और वो क्या नाम है, अंधा है, जगत गुरु अंधाचार्य, वो नहीं चाहिए हमें। मूवी रिलीज हो गई, कई हिंदू ऐसे संगठन है जो उसका लगातार विरोध। हाँ तो विरोध करेंगे ही, विरोध करेंगे। पाखंडी है जिनकी मानसिकता बताती है दलितों, पिछड़ों को और आदिवासियों को अधिकार नहीं देना, जिनका शोषण करा भारत के लोगों का, उनकी बहन बेटियों का शोषण करा। एक बात बताओ तो, ब्राह्मण महिलाओं का जो बेवा थी उनका शोषण करते थे, उन्हीं को गर्भवती कर दिया अपने घर में बंद करके, और बाद में उसे भी सम्मान नहीं दिया, उसे मारने जा रहे थे, फिर उसे बचाया किसने? ज्योतिबा फूले ने अपने घर पर उसके बच्चे को जन्म दिलाया, उसे जीने का अधिकार दिलाया और कहा कि इसका ब्याह भी करेंगे। तो उन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो फूले ने किया वो किसी ने नहीं किया। और इस फूले दंपत्ति नहीं, पहला स्कूल जो है, पहला पाठशाला महिलाओं के लिए जो पहला खोला वो ज्योतिबा फूले की मिसेज ने खोला है, सावित्रीबाई फूले ने। और अगर देखा जाए, जो शिक्षा की देवी सावित्री को बताते हैं, सावित्रीबाई हैं फूले जो शिक्षा की देवी है। और भी आंखें अनुराग कश्यप की तरह खुल चुकी हैं। हाँ, खुली नहीं, हमारी तो शुरू से खुली है भाई, वो तो फिल्म बना के कमाने के चक्कर में होगा, हम तो अपना जीवन गवा चुके हैं। इस मूवी को पढ़ के, इस मूवी को अरे मूवी ने अभी तो भाई सीन काट, मैडम सीन काट दिए पूरी फिल्म में, सारे जो सीन थे वो सब कटवा दिए। कोई ब्राह्मणवादियों की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, भाजपा की सरकार है। अरे भाई अराजकता क्या, ये अराजकता दूसरे दिखा देंगे, ये ब्राह्मणवाद की दिखा देंगे, जिसमें गालियां देंगे, रामायण दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, और दलितों का सरेआम के लिए शूद्रों का अधिकार नहीं, शूद्रों को मार दो, शूद्रों को प्रवचन सुनने का, करने का अधिकार नहीं। मारा ना सम्मुख ऋषि को राम ने धाए से, तब भी तो देखो ये दिख नहीं रहा। अपने तानाशाही दिखाएंगे, कहीं ब्राह्मण जिस मर्जी का शोषण करे, जिस मर्जी के साथ कुछ भी करे, ब्राह्मण चाहे कैसा भी है, मजे ले। अनुराग कश्यप की तो आंखें खुल गई ना, भाई को खुलेगी तो खुलेंगी ना भाई, मेरे बात सुन यार, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है ना, ब्राह्मणवादी मानसिकता चल रही है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं हम। ब्राह्मण के नहीं, ब्राह्मणवादी मानसिकता जो गंदी मानसिकता है। ब्राह्मण थोड़ी, ब्राह्मण तो भाई उनके साथ भी थे, ज्योतिबा फूले के साथ भी थे कई हैं, मगर उनका भी बहिष्कार करा ब्राह्मणों ने। अरे भाई उनको तो पूरा का पूरा आशीर्वाद दिया, तो मोहित हो गई क्योंकि वो ज्ञानी थे, प्रेम करने लगी। अब क्या करते, वो कहने लगी हे बाबा साहेब मुझे अपनी शरण में रख लो। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं, आशीर्वाद तुम्हें भी देंगे, ब्राह्मण हो तो क्या है, हम तो समान अधिकार देते हैं सबको। तो उनको भी इज्जत दी, प्यार किया, अपनी पत्नी बनाया। ऐसा कोई ब्राह्मण कर सकता है किसी दलित के साथ? दलित बेटी को रख सकता है, उसके साथ ब्याह कर सकता है किसी दलित बच्ची से? नहीं, घृणा करते हैं। उन्हें खाने के लिए दान तो किसी का भी चाहिए, चाहे दलित हो चाहे कोई भी, दान तो सबका खा जाएंगे, मगर सम्मान किसी को नहीं देंगे। ये ऐसे पाखंडी हैं। कौन विरोध इसलिए कर रहे हैं, इनकी जो कर्मकांड है इनके दिख रहे हैं, जो इन्होंने शोषण करा। भाई उस टाइम में ज्योतिबा फूले से कहा कि भाई ये तो आप विद्रोह कर रहे हो अंग्रेजों का, अंग्रेजों के समर्थन में, तो उन्होंने कहा अंग्रेज तो अभी 100 साल से आए, मगर ये जो पाखंडी ढोंगी, ये 3000 सालों से हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। हमें जीने का, खाने का, रहने का ढंग से अधिकार नहीं मिल रहा। हमें आज़ादी चाहिए, किसकी? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आज़ादी चाहिए। ये ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने इसकी लड़ाई लड़ी, और जिसको देख के प्रभावित हुए बाबा साहेब प्रभावित हुए। उन्होंने गुलामगिरी लिखी एक पुस्तक है, उससे काफ़ी ज्ञान मिला लोगों को है। तो ये ज्योतिबा फूले ने कार्य किए अच्छे, और लोगों को बताया, जागरूक किया, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार यही दिया सावित्रीबाई फूले, चाहे ब्राह्मणों की महिलाएं हों, है नहीं तो महिलाओं को अधिकार ही नहीं था पढ़ने लिखने का। आज जो ब्राह्मणों की भी महिलाएं जो पढ़ लिख रही है, ये सावित्रीबाई फूले की देन है और देवी है। भाई ब्राह्मण जो समझदार है वो समझ रहे हैं, और जो ढोंग में, जो अहंकार में भरे पड़े हैं, भीख मांग के भी खाएंगे फिर भी अपने आप को बड़ा बताएंगे। तो ये भिखमंगों को तो वैसा ही रहना चाहिए, जो भिखमंगी मानसिकता के, जो अपने आप को कहते हैं हम सर्वोपरि हैं, तो वो सबसे ज्यादा शोषित हैं और सबसे ज्यादा मंदबुद्धि हैं। ऐसे ब्राह्मणों की मानसिकता का करते हैं हम विरोध। जातिवाद को नहीं मानते ना। कौन? जातिवादी तो है, पाखंडी है। अरे पाखंडी है बागेश्वर है, पूरा ब्राह्मणवाद है उसमें, किसमें नहीं? उसका गुरु नहीं देखा, वो अंधा
है जगह था चला। अरे वाह, गुरु तो जिस चेला भी वैसा ही होगा ना, गुरु का चेला वैसा नहीं होगा। तो भाई वो मोक्ष नहीं दिला रहा था अभी, है मर गए, उन्हें मोक्ष दिला दिया तुरंत, है और खुश हो रहा था। तो इस बेशरम की कितनी आलोचना हुई। आप मुझे बताओ, तो कहता अंधा अंधाचार्य इसका जो गुरु है, कहला जो राम को नहीं बचता है वो चमार है, चमार। वे भूतनी के ऐसे ऐसे जातिवादी कीड़े जो वैसी दरिंदे, इनके मन में कितना गंद भरा पड़ा है। ये जातिवादी गुंडे हैं जो किसी भी लोग के साथ खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं। अबे यार घोड़ी में से उतार उतार के बुलंदशहर में मारा, आगरा में पीट के मार दिया, अभी एक को वहाँ मारा। अब ये देखो वहाँ कौन से दल के बने हुए हैं जो वो कह रहे हैं 26 मौत हुई है तो 2600 मारेंगे, मुसलमानों को मार दिया आगरा में। ये कौन है? ये आतंकवादी नहीं है, ये देशद्रोही नहीं है, बताई होगी। ये आतंकवादी देशद्रोही खुले छोड़ रखे, तलवारें और खंजर और चाकू और पिस्टल लेके घूम रहे हैं। इनके खिलाफ इन्हें भेजो, इन दलों को भेजो वहाँ कश्मीर जहाँ आतंकवाद है। है वो काफी बड़े-बड़े मूवी हॉलों में रिलीज नहीं, जैसे पीवीआर में नहीं, कहने वाले भाई सरकार किसकी यार एसएस की है, मैडम ये जानबूझ के कराई है और तो और दूर दूर कराई है। लोग बताओ हरियाणा से यहाँ आ रहे हैं देखने, मेरठ से आ रहे हैं देखने, फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दिया। इनकी सोची समझी रणनीति है ये तो। और इसमें से यार सीन काट दिए, मेन मुख्य जो सीन थे वो सब कटवा दिए, क्योंकि सत्ता और शासन में यही है पाखंडी है, तो इन्होंने कटवा दिए। फिल्म में बचाई क्या, कुछ नहीं है, झुंझुना है। अरे भाई किसका? अबे थिएटर भाई, तो थिएटर भी तो जितने भी सब ब्राह्मणों के थिएटर है यार, क्या बात कर रहे हो? उन्होंने ले लिए तो देख लिया है तो अरे सब जगह भाई, सब जगह यही बैठे हैं, पूरे जुडिशरी में बैठे हैं, सिस्टम में बैठे, सब में बैठे हैं। और शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए इन्होंने, सरकारी स्कूल बंद करने के लिए प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। कश्मीर फाइल का विरोध कर रहे थे, वो पुराने हो गए, फिर इस पे सपोर्ट कर रहे हैं। कौन से पर कश्मीरी साहब? कश्मीरी फाइल जब बनी थी, अरे तो वो तो देश में लड़ाने जैसी बात थी भाई। आप धर्म के नाम पे ये कत्ल कर रहे हैं, ये तो ये दिखा रहे हैं शोषण हुआ इनका। किसने शोषण करा? ब्राह्मणों ने। ये तो भाई ये किताबों में लिखा है, किताबों में ये तो गालियां दे रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। चलो ब्राह्मण कहाँ से पैदा होता है मैडम? कहाँ से होता है? ब्राह्मण हो ना आप तो, कहाँ से होता है? मुख से है, क्षत्रिय भुजाओं से, और वैश्य नाभि से, शूद्र नीचे से। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज भी मैडम आप तो ब्राह्मण है, क्या आज भी ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हो रहे हैं? रास्ता बदल दिया है? या जहाँ से पैदा हो रहे हैं वही ब्रह्मा का मुंह है? आप ये मुझे बताओ, वही ब्रह्मा का मुंह है जहाँ से प्रकट हो रहे हैं आजकल, वो ब्रह्मा का मुंह है। तो कहने के बाद तो भाई बहुत सारे प्रवचन देते हैं, मेरे बात से लोग प्रवचन दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जो नाक निकल रही हो, बेकार हो, ब्राह्मण हो वो पूजनीय है, और चाहे शूद्र कितना भी समझदार। अरे भाई मैं अभी दिखा दूंगा कितने प्रवचन दे रहे हैं बाबा। अरे मैडम प्रवचन ब्राह्मण दे रहे हैं प्रवचन। अरे कहाँ लिखा है? नहीं है। कौन नहीं लिखा उसमें? देखो रामायण। अरे रामायण में तो देखो कि शूद्रों का अधिकार नहीं है भाई। आप मुझे बताओ अंगूठा कैसे काट लिया था उसका, एकलव्य का, है उसको नहीं दिया, और जबकि उसने शिक्षा भी ग्रहण नहीं करी थी तब भी अंगूठा मांग लिया उससे। तो ये कपट नहीं था ब्राह्मण का है? अच्छा सिखाया कुछ नहीं, सिखाया कुछ नहीं, दक्षिणा में अंगूठा छीन लिया, मतलब उसको भी तो ब्राह्मण कौन सा? तो वो भी तो भीख मांगता है। क्या अपने चैनल पे करिए शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भीख नहीं मांग रहा, बताओ है मेरा है, समर्थन कीजिए। हिंदू हूँ हिंदू। अबे ब्राह्मण के नाम पे मांगना, देख कितने पैसे आते हैं। हिंदू हिंदू करता भूतनी के, दलित पिछड़े सबको हिंदू बना के उनसे खाना चाहते हो, ब्राह्मण बन के मांग, देखते क्या मिलता? जूता पड़ेगा यहीं से। पूरे फिल्म को पूरे देशवासियों को देखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये पता चले कि एक ब्राह्मणवादी मानसिकता कैसे भारतीय लोगों का शोषण करती आ रही है, उनकी बहन बेटियों का चीरहरण करती आई है, और जो उन्हें भेदभाव को डायन बता के, उन्हें गर्भवती होने के बाद डायन बता के उनको मरवा देती थी पत्थरों से। ये शोषण करने का काम था। बेवाओं का बलात्कार करते थे, दासी प्रथा के नाम पर देवदासियां रखते थे छोटी छोटी बच्चों का, उनका बलात्कार कर उनसे बच्चा पैदा होता था तो कहते थे ये हरिजन है, मतलब उसको भी नहीं मानते थे कि इन्होंने रेप करा, यूँ कहते थे हरि का है, मतलब हरि भगवान कर गया रेप, भगवान का बच्चा है, मतलब खुद रेप करें, खुद बच्चे पैदा करें, और किसको कहते हैं बलात्कारी? हरि का। भगवान को बदनाम करने वाले पाखंडी। मैं कह रहा हूँ खुद कि शिक्षित बनो, साक्षर बनो। देखो ज्योतिबा फूले जो फिल्म आई है, फूले फिल्म को देखना और गुलामगिरी की पुस्तक एक बार पढ़ लोगे तो भारत के लोगों का दिमाग खुल जाएगा और सत्य शोधक समाज के बारे में समझ आएगा कि क्या है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज है इस राष्ट्र को संपन्न करने वाला, मेहनत करने वाला राष्ट्र के लिए, और लड़ने वाला, मरने वाला, सब कुछ खिलाने वाला, और भिखमंगे इस देश पर शासन करे, ये हमें किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और जो महात्मा ज्योतिबा फूले का जो आंदोलन था, सावित्रीबाई फूले का जो आंदोलन था, समान अधिकार, समान रोजगार, समान शिक्षा, सबको बराबर का सम्मान, समता मूलक समाज की बात करने का, उसी को लेकर हमें चलना पड़ेगा। तभी भारत के मूल निवासियों का हुक्मरान बनेंगे
और शासन करेंगे, वरना तो पाखंडवाद है। और जो लोग वाकई राष्ट्रवादी है, चाहे ब्राह्मण हो कोई भी हो, हमें ब्राह्मण कौन सा चाहिए? ब्राह्मण चाहिए पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसा, जो राष्ट्र के हित में लड़े। ऐसा नहीं चाहिए पाखंडी है। ये जो पाखंडी बाबा है बागेश्वर अरुणोदाचार्य, और वो क्या नाम है अंधा है, हाँ जगत गुरु अंधा छायर है नहीं क्या, हाँ वो नहीं चाहिए हमें, समझे नहीं। और वो ढोल की लंदन भी नहीं चाहिए। ये ढोल, हाँ ढोल की लंदन ही तो है, और क्या है, ढोल सा बना लिया। एक और उसका इतना बड़ा पेट है, कौन सा वो है जो कहता है सर ले आओ काट के एक दिन में मार दूंगा सबको। परमहंस नहीं हो, कंस है भूतनी का, समझे नहीं। उसका भी करो हन, कोई जगत गुरु नहीं। शकल देखो भैंसे जैसे शकल का, भूतनी का हंसता है तो लोग डरते हो रहे हैं। हाँ।